अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह कंट्रोल डी और कंट्रोल आर को यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो आपके काम को काफ़ी आसान कर सकती है और तेज़ कर सकती है। तो अगर आप एक्सेल में काफ़ी तेज़ी से काम करना चाहते हैं तो ये दो शॉर्टकट को ज़रूर याद रखें। तो दोस्तों, कंट्रोल डी से होगा क्या कि फिल डाउन हो जाएगा और कंट्रोल आर से क्या होगा, फिल राइट की जानिब हो जाएगा। तो अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और अगर आपको ऊपर का डेटा चाहिए नीचे की जानिब, तो आप सिंपल कंट्रोल डी प्रेस करें तो ऊपर का डेटा एज इट इज़ नीचे की जानिब आ जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ भी कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये एज इट इज़ ऊपर का डेटा नीचे की जानिब आ गया। इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंट कॉलम के डेटा को चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद क्योंकि मुझे इन दोनों का डेटा नीचे की जानिब चाहिए तो मैं कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करूँगा तो दोनों डेटा, जो दोनों कॉलम के डेटा नीचे की जानिब एक साथ आ गए। इसी तरह कंट्रोल आर क्या काम करेगा, फिल राइट करेगा। अगर मुझे जो है लेफ़्ट का डेटा राइट की जानिब चाहिए तो मैं कंट्रोल आर जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि ये वाला जो डेटा है वो एज इट इज़ यहाँ आ गया। इसी तरह मैं कंट्रोल आर यहाँ प्रेस करता हूँ तो ये वाला जो डेटा है वो यहाँ आ गया। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ अंडू, और अगर मुझे एक साथ सबका डेटा चाहिए तो मैंने इन सब को सिलेक्ट कर कंट्रोल आर को जैसे ही प्रेस करूँगा तो एक साथ ये तमाम डेटा राइट की जानिब आ जाएगा। तो दोस्तों, ये दोनों शॉर्टकट की बहुत ही यूज़फुल है। आप इसको यूज़ करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो आपका काम काफ़ी आसान होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।